हमने इस विषय पर एक नई श्रृंखला शुरू की है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शाश्वत सत्य को जानने की अपनी यात्रा शुरू करें। प्रकृति का भव्य डिजाइन, क्रम और पैटर्न का एक परिचय। सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक हमारा यूनिवर्स अद्भुत अजूबों से भरा है। अपने आसपास देखो और आप इंट्रिकेट पैटर्न्स देखेंगे। ये पैटर्न एक अंडरलाइंग ऑर्डर की बात करते हैं, एक भव्य डिजाइन जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। हम खुद को एक फूल की सुंदरता, एक स्नोफ्लेक की सिमेट्री, एक तारों वाले आकाश की विशालता के प्रति आकर्षित पाते हैं। सेक्शन 2, फ्रैक्टल्स, प्रकृति के बिल्डिंग ब्लॉक्स की दोहराई जाने वाली सुंदरता। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सिंपल शेप्स एंडलेसली रिपीट होते हैं, इंट्रिकेट और इन्फिनिटली डिटेल्ड लैंडस्केप्स बनाते हैं। यह फ्रैक्टल्स की दुनिया है, मैथमेटिक्स का एक फैसिनेटिंग रेल्म जो हमें प्रकृति की जटिल सुंदरता को समझने में मदद करता है। एक फ्रैक्टल एक पैटर्न है जो अलग अलग स्केल्स पर रिपीट होता है। एक पेड़ के बारे में सोचो, तना छोटी शाखाओं में निकलता है जो फिर और भी छोटी टहनियों में निकलती है, और इसी तरह यह सेल्फ सिमिलैरिटी फ्रैक्टल्स की एक पहचान है। हम प्रकृति में हर जगह फ्रैक्टल्स पाते हैं, नदियों और बिजली के शाखाओं के पैटर्न में, पत्तियों की नाजुक नसों में, समुद्र तटों के उबड़ खाबड़ किनारों में, यहां तक कि हमारे अपने फेफड़ों की जटिल संरचना में भी फ्रैक्टल्स प्रदर्शित करते हैं कि जटिलता सरल नियमों से उत्पन्न हो सकती है, बार बार दोहराई जाती है। वे प्रकृति के डिजाइन की एलिगेंस और एफिशिएंसी का एक प्रमाण है, जहां एक सिंगल पैटर्न अविश्वसनीय विविधता और सुंदरता उत्पन्न कर सकता है। सेक्शन 3, स्वर्णिम अनुपात, कला और प्रकृति में एक दिव्य अनुपात। पूरे इतिहास में कलाकार, वास्तुकार और गणितज्ञ एक विशेष संख्या से मोहित रहे हैं, 1.618, जिसे अक्सर ग्रीक अक्षर phi द्वारा दर्शाया जाता है। यह स्वर्णिम अनुपात है, एक ऐसा अनुपात जिसे आंखों को स्वाभाविक रूप से भाता है। जब एक रेखा को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है और लंबे खंड को छोटे खंड से विभाजित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी रेखा का लंबे खंड के समान अनुपात होता है, तो वह अनुपात स्वर्णिम अनुपात होता है। स्वर्णिम अनुपात कला और वास्तुकला के अनगिनत उदाहरणों में दिखाई देता है, गीजा के पिरामिड से लेकर मोनालिसा तक और प्रतिष्ठित ग्रीक पार्थेनॉन तक। लेकिन इसकी उपस्थिति मानव रचनाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। हम समुद्री शंख के स्पाइरल पैटर्न्स, सूरजमुखी में बीजों की व्यवस्था, मानव शरीर के अनुपात और यहां तक कि आकाश गंगाओं की संरचना में भी स्वर्णिम अनुपात पाते हैं। यह आवर्ती अनुपात ब्रह्मांड में एक मौलिक सामंजस्य, एक सार्वभौमिक सौंदर्य की ओर इशारा करता है, जो हमें प्राकृतिक दुनिया से जोड़ता है। सेक्शन 4, फाइबोनैची अनुक्रम, प्रकृति की संख्यात्मक सिम्फनी। स्वर्णिम अनुपात से निकटता से संबंधित फाइबोनैची अनुक्रम है, संख्याओं की एक श्रृंखला जहां प्रत्येक संख्या 2 पूर्ववर्ती संख्याओं का योग होती है, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 और इसी तरह। इतालवी गणितज्ञ लियोनार्डो फाइबोनैची द्वारा पहली बार पहचाना गया। यह सिंपल अनुक्रम आश्चर्यजनक संख्या में प्राकृतिक घटनाओं में खुद को प्रकट करता है। एक फूल पर पंखुड़ियों को गिने, संभावना है कि संख्या एक फिबोनाची संख्या होगी। एक पाइन कोन पर स्पाइरल्स या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को देखें, फिर से फिबोनाची अनुक्रम उभरता है। यहां तक कि आकाश गंगाओं की विशाल सर्पिल भुजाएं भी इस गणितीय पैटर्न का पालन करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति में फिबोनाची अनुक्रम की व्यापकता एक मौलिक व्यवस्था, एक छिपे हुए कोड का सुझाव देती है, जो बड़े और छोटे दोनों पैमानों में विकास और रूप को नियंत्रित करता है। सेक्शन 5, केओस थ्योरी, प्रतीत होने वाले रैंडम में ऑर्डर ढूंढना। पहली नजर में केओस थ्योरी एक विरोधाभास की तरह लग सकता है। आखिरकार केओस का तात्पर्य रैंडमनेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ऑर्डर की कमी से है। हालांकि केओस थ्योरी यह पता लगाती है कि कैसे प्रतीत होने वाले रैंडम सिस्टम्स के भीतर भी अंतर्निहित पैटर्न और व्यवस्था होती है। ब्राजील में अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक तितली के बारे में सोचें। एक प्रतीत होता है महत्वहीन घटना, जो केओस थ्योरी के अनुसार अंततः टेक्सास में एक बवंडर में योगदान कर सकती है। तितली प्रभाव के रूप में जाना जाने वाला
यह अंतर संबंध अराजक प्रणालियों में प्रारंभिक स्थितियों पर संवेदनशील निर्भरता पर प्रकाश डालता है, जबकि हम इन प्रणालियों के सटीक परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। केओस थ्योरी से पता चलता है कि एक अंतर्निहित व्यवस्था है, कनेक्शन का एक छिपा हुआ जाल है जो सबसे जटिल और अप्रत्याशित घटनाओं को भी नियंत्रित करता है। इस अर्थ में केओस ऑर्डर का अभाव नहीं है, बल्कि एक अलग तरह का ऑर्डर है, कारण और प्रभाव का एक गतिशील और इंटरकनेक्टेड वेब है। सेक्शन 6 जीवन का इंटरकनेक्टेड वेब, उच्च डिजाइन का एक प्रमाण। जैसे जैसे हम प्रकृति के पैटर्न में गहराई से उतरते हैं, हम सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस की सराहना करने लगते हैं। प्रत्येक जीव, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक, पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य श्रृंखला, जल चक्र, कार्बन साइकिल, ये सभी जीवन के जटिल जाल के उदाहरण हैं, जहां प्रत्येक तत्व संपूर्ण के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह इंटरकनेक्टेडनेस एक ऐसे डिजाइन की ओर इशारा करता है जो व्यक्तिगत जीवों से परे है। यह एक उच्च बुद्धि, एक मार्गदर्शक हाथ का सुझाव देता है जिसने पृथ्वी पर जीवन के जटिल नृत्य की परिकल्पना की थी। सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक एक उद्देश्य की भावना है, एक भव्य योजना है जो लुभावनी प्रिसिजन और सुंदरता के साथ सामने आती है। सेक्शन 7 सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत तक, सृजन के सार्वभौमिक पैटर्न। हम प्रकृति में जो पैटर्न देखते हैं वे केवल हमारे ग्रह तक ही सीमित नहीं हैं। जैसे ही हम अपनी निगाहें ब्रह्मांड की ओर मोड़ते हैं, हमें पता चलता है कि व्यवस्था और डिजाइन के समान सिद्धांत भव्य पैमाने पर परिलक्षित होते हैं। ग्रहों की परिक्रमा, आकाशगंगाओं की संरचना, भौतिकी के नियम जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, सभी एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं जिसे बेतरतीब ढंग से इकट्ठा नहीं किया गया है, बल्कि सिद्धांतों के एकीकृत समूह के अनुसार सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत तक पैटर्न की यह पुनरावृत्ति एक सार्वभौमिक भाषा, एक ऐसे कोड का सुझाव देती है जो सभी रचनाओं का आधार है। यह ऐसा है जैसे एक ही कलाकार ने सबसे छोटे फूल और सबसे बड़ी आकाशगंगा दोनों पर एक ही ब्रश स्ट्रोक, सामंजस्य और संतुलन के समान सिद्धांतों का उपयोग करके एक उत्कृष्ट कृति चित्रित की है। सेक्शन 8 दिव्य वास्तुकार की तलाश, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अंतःखंड। सदियों से विज्ञान और आध्यात्मिकता को अक्सर अलग अलग डोमेन्स के रूप में देखा जाता रहा है, यहां तक कि एक दूसरे के साथ भी। हालांकि जितना अधिक हम ब्रह्मांड के बारे में सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि ये दोनों क्षेत्र गहन रूप से जुड़े हुए हैं। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के तंत्र को समझने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जबकि आध्यात्मिकता हमारे अस्तित्व में अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। जब हम प्रकृति के जटिल पैटर्न, भौतिकी के सुंदर नियमों, निर्जीव से जीवन के उत्पन्न होने की सरासर असंभवता पर विचार करते हैं, तो हम एक दिव्य वास्तुकार, एक रचनात्मक बुद्धि की संभावना की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारी सीमित मानवीय समझ से परे है। इसका मतलब यह नहीं है कि विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है, बल्कि यह है कि विज्ञान की खोजें विस्मय और आश्चर्य की हमारी भावना को गहरा कर सकती हैं, जिससे हमें उस रहस्य और भव्यता के लिए और अधिक गहन प्रशंसा मिलती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, विस्मय और गहरी समझ के लिए निमंत्रण। इस यात्रा में हमने जिन पैटर्न का पता लगाया है वे संकेत हैं जो हमें अपने और ब्रह्मांड के बारे में गहरे सत्य की ओर इशारा करते हैं। वे हमें वास्तविकता की अधिक समग्र समझ को अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ साथ चलते हैं। जैसे ही हम फ्रैक्टल की सुंदरता और काओस के भीतर छिपे हुए क्रम पर अचंभा करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। हमें दुनिया को विस्मय और आश्चर्य की भावना के साथ देखने और प्राकृतिक दुनिया के साथ अधिक सामंजस्य बिठाकर जीने के लिए आमंत्रित किया जाता है।